कल जब से मैं पहुंचा हूँ बुखार वाली फीलिंग है। बुखार वाली फीलिंग नहीं, बुखार ही है। तो अच्छी बात है कि मैं अपनी PCHPL की पैरासीटामोल लेके आया हूँ। पैरिस मीटर हमारा ब्रांड। टिंग टोंग। बाहर इन देशों में आके ना पंगे नहीं लेने चाहिए। मैं कल बारिश में भीग गया। भीगा भी क्या है यार, मेरे को तो कैब आ रही है, उस चक्कर में 5-6 मिनट में बिल्कुल बारिश में भीगा। यहाँ की बारिश बड़ी ख़राब होती है, सिर पे लगती है। तो अब हुआ क्या मेरे साथ, ये बताऊँ ना बताऊँ? बता देता हूँ। आज मैं एंटरप्राइज कार रेंटल के पास गया क्योंकि मैंने कार बुक की हुई थी विंडसर आगे जाने के लिए। आज तक मेरी बुकिंग थी। वहाँ जाके पता चलता है वो तो कहते हैं आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ हुआ है। मैं सच में ही हिल गया। ये जो क्लासेस देख रहे हो ये कोई ऐसी ही क्लासेस नहीं है, ये बादशाह की क्लासेस। ओहो, कैब तो हम भूल ही गए। हेलो जी। आज हिम्मत नहीं थी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करने की। कल रात से, कल जब से मैं पहुंचा हूँ बुखार वाली फीलिंग है। बुखार वाली फीलिंग नहीं, बुखार ही है। तो अच्छी बात है कि मैं अपनी PCHPL की पैरासीटामोल लेके आया हूँ। पैरिस मीटर हमारा ब्रांड। टिंग टोंग। इफेक्टिव है भाई। तो उसी के सहारे पहुंचा मैं। बहुत दूर था यार। सुबह तो मैंने कैब की, किचनर मैंने ये सोच के किया था कि यहाँ से विंडसर पास पड़ेगा, बट टोरंटो बहुत दूर पड़ा। बट ठीक है, वापसी आया तो फिर मैंने सोचा कि ट्रेन लेके देखते हैं। पंगे लेने की वैसे ही मेरे को आदत है। और प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यार। मतलब यूनियन स्टेशन से किचनर और $20 से भी कम, और अगर मैं कैब लेके जाऊँ $100 से ज़्यादा। मैं क्या, चलो करके देखते हैं। साथ में ट्रेन में भी बैठे बैठे ही आना था, थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस भी हो गया। तो सारा ये किचनर लास्ट स्टॉप होता है इस तरफ, वेस्ट वाली साइड गो ट्रेन का। तो बहुत जनता जाती है ऐसे। किचनर वैसे ही अच्छा शहर है, बहुत बड़ा नहीं। गल्फ कहते हैं, वो भी अच्छा शहर था है। मतलब जैसे आगे जाते जाएंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हाँ सच, मैंने बताया नहीं आज क्या किया। मैं कॉन्सुलेट जनरल जो है, एक्टिंग कॉन्सुलेट जनरल, उनके साथ मेरी मीटिंग थी। वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन। ही इज़ एन अमेजिंग गाय। KP सिंह जी हैं। IIM कैलकटा से पास आउट हैं, बट अमेजिंग पर्सन। मिलेट्स खाते हैं, 5 साल हो गए उन्हें मिलेट्स खाते हुए। तो कनाडा में मिलेट्स खा रहे हैं। तो बहुत अच्छी डिस्कशन हुई उनके साथ। फेल्ट लाइक के जैसे ना, एक वो दोस्ती सी हुई उनके साथ। और कोइंसिडेंटली वो जिस होटल में, ब्लू स्ट्रीट में, मैं जिस होटल में एक बार रुका था, कैनपी करके है हिल्टन का, उसी के साथ ही है वो। मुझे आइडिया होता तो वही करा लेता। आइडिया क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया। और एक्स्ट्राटिक बिल्कुल साथ ही था उसके। जो मेरा मन था जाने का, साथ के साथ भगवान ना। यूनियन स्टेशन से फिर मैंने कुछ खाने पीने को लिया। बाहर इन देशों में आके ना पंगे नहीं लेने चाहिए। मैं कल बारिश में भीग गया। भीगा भी क्या है यार, मेरे को तो कैब आ रही है, उस चक्कर में 5-6 मिनट में बिल्कुल बारिश में भीगा। यहाँ की बारिश बड़ी ख़राब होती है, सिर पे लगती है। और ऊपर से वो जो मेरा हेक्टिक इतना था, वैनकूवर में भी हेक्टिक था। नींद तो पूरी हो नहीं रही थी, जो मतलब BC में। और फिर उसके बाद GVA में, ग्रेटर वैनकूवर एरिया। फिर उसके बाद कैलगरी एक दिन भी नहीं पूरा। वो लंबा था थोड़ा सा, उस वजह से भी है। बट मिलेट्स मिल जाए यार किसी तरह, मतलब पके पकाए। माइक्रोवेव है मेरे पास, यहाँ तो कुछ ऐसा टाइप से मिल जाए। जाता हूँ, जाके देखता हूँ क्या मिलता है। ये रोड पे निकला हूँ, डॉलर हम पहले ही आ गया। चलो इधर ही चलते पहले। देखो जी, आज नई जगह दिखा रहा हूँ आपको मैं। हाँ, अब मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपको सारी। हेलो, कहानी ये है कि मैं लैंड किया था कैलगरी से वाटरलू, जो कि टोरंटो से लगभग 1.5 घंटा दूर है। तो वाटरलू जब मैंने किया लैंड, अब मेरे साथ एक खासियत कह लो या जो मर्ज़ी कह लो, मुझे तो मज़ा आता है उसमें कि मैं हमेशा मौके पे ही बुकिंग करता हूँ। मैं बहुत एडवांस बुकिंग्स नहीं चलता लाइफ में, मज़ा नहीं आता। साथ में एक और चीज़ होती है, अनसर्टेनिटीज़ भी कई बार होती है।
बुकिंग्स आर नॉन रिफंडेबल ऑल्सो, एंड प्लान चेंज हो जाता है कई बार, मॉडिफिकेशन। और सच में बताऊँ, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कई जगह प्राइसेस का पड़ता है, बट समटाइम्स यू हैव टू जस्ट लुक एट योर कन्वीनियंस। ठीक है, चलो अभी ये इतनी कहानी मैंने सुनाई। तो मैं वहाँ पे जब जैसे ही लैंड किया, थोड़ा बैठ के बताता हूँ, तो मेरे साथ दो चीज़ें हुई। पहले तो मैं नींद मेरी पूरी नहीं हो रही थी, दूसरा मैं थका हुआ था। अब मैं बताता हूँ तीसरी चीज़ भी हुई, मुझे हो गया बुखार। होए होए होए, क्योंकि वैंकूवर, फिर उसके बाद कैलगरी, फिर उसके बाद टोरंटो, 3 अलग वेदर्स, और कपड़े में बहुत ख़ास लाया नहीं था। फिर यहाँ आके जो कमाल हुआ, मुझे ऑलमोस्ट अभी भी, मतलब मैं 26 को लैंड किया था, आज 29 तारीख हो गई है, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ पूरी तरह से। अभी भी हल्का हल्का सा सुरूर है बुखार का, मतलब वो माइंड में आपको महसूस हो जाता है। बट हूँ तो मैं भी ढीठ। अब 27 को मेरी मीटिंग थी, मैं 27 को मीटिंग करने गया, वो मिला, बहुत अच्छा था, बट इट वॉज फार अवे। वापसी में मैंने सोचा क्यों कैब लेनी, गो ट्रेन ट्राई करते हैं। थोड़ा सा कुछ मैंने सामान भी लेना था, गया मैं, गो ट्रेन भी लंबी थी, तो नो डाउट चलो ठीक है, आई लव डूइंग ऑल दैट। तो अब हुआ क्या मेरे साथ, हुआ ये कि, ये बताऊँ ना बताऊँ, बता देता हूँ। आज मैं एंटरप्राइज कार रेंटल के पास गया, क्योंकि मैंने कार बुक की हुई थी विंडसर आगे जाने के लिए, आज तक मेरी बुकिंग थी। वहाँ जाके पता चलता है, वो तो कहते हैं आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है। मैं सच में ही हिल गया, मैंने देखा ये तो हाँ सच में एक्सपायर है। अब जब तक वहाँ पे नई ऑफिसेस खुलेंगे मुझे नहीं पता चल पाएगा मेरे लाइसेंसेस का। अब मैं लाइसेंस का वहाँ पे देखूँगा, चेक करवाऊँगा, और मैं इसका मतलब जब तक यहाँ पे मैं ड्राइव कर ही नहीं पाऊँगा। अब तो मेरी वो वाली बुकिंग उन्होंने कैंसिल की। अब मुझे विंडसर जाना है, मैं तो गाड़ी उसके लिए रेंट की थी। मैंने फिर बुक की है ट्रेन। अब ट्रेन में भी यही पंगा था कि वो लगेज का। तो फिर मेरे जहन में आया कि मैंने फिर ये ईटोबिको में एक बेस्ट वेस्टर्न प्लस एक बड़ी बड़ी ऐसी प्रॉपर्टी है, वहाँ बुक कराया। इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी, और जो सबसे ख़ास बात मुझे यहाँ की लगी कि थोड़ी नई है प्रॉपर्टी, एयरपोर्ट के भी पास है, और रेटिंग्स अच्छी थी, तो वो मैं ज़्यादा करता हूँ। मुझे टोरंटो डाउनटाउन में नहीं रहना है यार, मैं रह चुका हूँ पहले भी। नहीं इतना मेरे को हसल बसल चाहिए, इतना रश लोगों को पसंद आता होगा, मुझे नहीं पसंद आता है इतना रश। तो अब मैं यहाँ पे मैं एक लगेज छोड़ के जाऊँगा, मैंने बात कर ली है, और अगले उसके बाद 3 दिन मेरी फिर से यहाँ पे यहीं की बुकिंग है। कल मैं सुबह सुबह लूँगा ऑलमोस्ट 7 बजे की सुबह की ट्रेन। पहले इसी ट्रेन से जा चुका हूँ मैं, वाया रेल की ट्रेन है, दोबारा ट्रैवल करूँगा। इट्स अ नाइस कंफर्टेबल। तो इसमें क्या है कि एक बिजनेस क्लास सीट होती है, वो सीट में क्या है कि थोड़ा सा नो डाउट फेयर का फ़र्क होता है। मैंने फेयर के उस हिसाब से भी लिया था कि लगेज का थोड़ा मेरे को ईजी रह जाएगा। जो सबसे ख़ास चीज़ उसमें क्या है, वो ये है कि आपको खाने पीने को प्रॉपर मिल जाता है। सीट्स आर मच मोर कंफर्टेबल, यू हैव अ प्लेस टू सिट बिफोर, जाने से पहले तो कुछ वहाँ पे भी इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग, एंड इट्स मच मोर कंफर्टेबल। बिकॉज कल पूरा दिन मैंने मीटिंग करनी है, फिर अगले दिन फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने फ़्लाइट लेनी है, तो सॉरी ये ट्रेन लेनी है। एक और अर्ली मॉर्निंग करने का ये था कि मैं साथ में काम भी कर पाऊँगा, क्योंकि वो टाइम डिफरेंस का है, तो ये जो मैं टाइम यूटिलाइज़ कर पाऊँगा इंडिया में काम करने के लिए भी। फिर 3 तारीख को निकलेंगे यूएस। आई कीप यू अपडेटेड मोर। बाहर निकलूँगा आज थोड़ी सी वीडियो, अब मैंने ट्रांसफ़र भी कर लिया डेटा, तो ईजी हो जाएगा इसको, इसी डिवाइस को यूज़ करना। और दिखाता हूँ थोड़ा सा कनाडा भी आपको। और ये सामने गोल्फ कोर्स है, ईटोबिको इज़ अ नाइस एरिया। बाकी बाहर निकल के और आपको दिखाऊंगा। थोड़ा जा रहे हैं बाहर, कुछ खाने को निकलेंगे। और ये जो क्लासेस देख रहे हो, ये कोई ऐसी ही क्लासेस नहीं है, ये बादशाह की क्लासेस है जो शाहरुख खान ने बनी थी, उसी टाइप की। ये देखो, जस्ट टुक अ पिक्चर। यस, मेटा क्लासेस, फिर पहुंच गया मैं। So these meta classes
these are really powerful. बहुत फीचर्स हैं. कॉल्स भी ले सकता हूँ, गाने सुन सकता हूँ, मैं हेल्थ ट्रैक कर सकता हूँ. These are Meta, Ray-Ban Meta Wayfarer. चलो जी ग्राउंड फ्लोर. चलो जी बाहर निकलो. अब मैं आपको दिखाता हूँ इटोपिको. सो अभी हम जा रहे हैं पास किसी जगह पे. और स्केचर्स सब नहीं है. चलो एक जैकेट चाहिए सी कि वो मिल जाएगी. Oh nice. I think there is a plaza this way. This is what I was told. ये है भाई GTA वाला कनाडा, ग्रेटर टोरंटो एरिया. और ये हमारा वो भी दिखा देता हूँ जो होटल था बाहर से. इससे पहले के आगे जाऊँ. बेस्ट वेस्टर्न प्लस का ये वो था, ये नया ही बना. और ये बना हुआ भाई. ऑन ऑफ चल रहा है. बुखार जब से आया हूँ पर मैं धक्का लगा के ना वर्कआउट कर ही लेता हूँ. वो क्या रहा है, एक तो खाने पीने का यहाँ पे सिस्टम नहीं बन पा रहा. पर से ना टाइम जोन्स का भी बहुत वो झोल होता है. प्लस एक और चीज़ है कि कुछ ना कुछ दिन में ना एक ऐसी आइटम हो ही जाती है जिससे थोड़ी सी डाइट ऊपर नीचे हो जाती है. बट हैम्पटन हिल प्रॉपर्टीज़ पे भी रुका हुआ मैं. ये आई थिंक आई फॉरगॉटन माय कैप. ओहो कैप तो हम भूल ही गए. बस अपने कैमरा होना चाहिए. नाउ दीज ग्लासेस ऑल्सो बिकॉज दीज आर एक्सपेंसिव. पासपोर्ट, वॉलेट, फ़ोन और आप खुद भी होने चाहिए हो. बाकी सब ठीक है. ये तो बॉलिंग एली है, अंदर से भरा हुआ था. वीकडे आऊँगा क्योंकि अभी तो हूँ यहाँ पे. मैं एरिया बढ़िया मिल गया. मतलब फ्लूक से करता हूँ बट मुझे एरियाज अच्छे मिल जाते हैं. ये एक एरिया है. ये देखो टेस्ला के चार्जिंग स्टेशंस भी हैं. वन इज दिस मार्केट. अच्छी हैं चीज़ें. यहाँ पे भी लग रहा है खाने खुने को है. मुझे लग रहा है उधर ही जाऊँगा मैं. ओहो अंडे का फंडा. वाह उससे जाया जाएगा. लाल बत्ती बड़ी लंबी चल रही है. आजा आजा. तो जी थोड़ा पारपुर करके आया हूँ. ये सारा बिजनेस एरिया है एंड लुक्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट पॉश बिजनेस एरियाज. ये चॉइस होटल्स कभी चॉइस थी मेरे पास जब मैं बुकिंग कर रहा था, होटल्स देख रहा था तो. बट मैंने ये देखा नहीं था. आई थिंक यहाँ से रास्ता मिल जाएगा. खा तो एक तरह की चीज़ ही सकते हैं. देखते हैं अभी कहाँ दिल टिकता है. एक्सटैटिक तो उस दिन मैंने खा लिया था जब मैं कॉन्सर्ट गया था. वो तो बिल्कुल ही वो एक तरह से कॉलिंग वाला सीन था कि थोड़े दिन पहले ही मैं देख रहा था एंड सामने आ गया. अब देखते हैं. नान कबाब में जा चुका हूँ एक बारी पहले, वो यहाँ पे है. अब यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या है. आ गया हूँ मैं नान कबाब एंड एक अफगानी बोल किया है जो तंदूरी चिकन के साथ. और काफ़ी बढ़िया मतलब मेन्यू. लास्ट टाइम मैंने जब टेस्ट किया था अच्छा था. और साथ में एक उनका नाम भी किया गया. तो ये प्रॉपर अफगानी रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा बनाया है. ऐसे देखोगे ये है. ये देखो जी हम निकले हैं नान कबाब से ये लेके पावर बॉल, तंदूरी चिकन और एक नान. ये बाहर का रास्ता है.
अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उस हिसाब से आमदनी नहीं है। कम्यूट बहुत महंगा है यहाँ पे, मतलब आप लगाओ जितने में, मतलब मैं यहाँ से विंडसर जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से यूएस में उतने में आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे बिजनेस क्लास फ्लाइट भी मिल जाएगी। तो वो वाला डिफरेंस तो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज़ टू एक्सपेंसिव। ये सॉल्व करना पड़ेगा इन्हें। ये थोड़ा सा ये जो महंगाई वाला सीन है ना, क्योंकि आमदनी और महंगाई का वो गैप बहुत बड़ा है। रियल एस्टेट की लग चुकी है। जिन लोगों ने रियल एस्टेट में यहाँ पे इन्वेस्ट किया था वो सभी, चलो अभी अपनी हरी बत्ती है निकल लें। जिसने महंगी प्रॉपर्टी ली थी सब सस्ती हो चुकी हैं, क्योंकि वो लालच होता ना कि साढ़े नाल दे ने अगर इन्ने पैसे कमा ले प्रॉपर्टी तो असी भी कमाने हैं, असी भी अमीर होना है। ठीक है, अच्छी गल है, वो तो होना चाहिए, पर देखा देखी नहीं, शुड बी प्रैक्टिकल। मतलब डू इट दैट वे ना, यू नेवर नो। जिसे आप फॉलो कर रहे हो वो बंदा पूरे समझदारी के साथ चल रहा हो। हम कहीं पर रैश हो जाते हैं, और चलो ठीक है, मैं किसी को वो नहीं कहता, गलत नहीं कहता, बट स्टिल आई फाइंड दिस कि लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए, किसी को फॉलो करके नहीं जीनी चाहिए। ये तो देखा ही नहीं मैंने, होमवुड स्वीट्स बाय हिल्टन। इस एरिया में काफ़ी है, आई लाइक दिस एरिया। मतलब ऐसी बाई चांस ही बुक कर लिया मैंने यहाँ पे, और एक्सटेंड भी हो गया अब तो मेरा। नो आई फील इट्स अ गुड एरिया। तो आगे भी कुछ लग रहा है एरिया है उस तरफ भी, वो भी एक्सप्लोर करूँगा मैं वापस आके। ठंड है जी, कल सुबह भी जल्दी जाना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आज घूमूंगा नहीं। थोड़ा सा मैंने एक पंगा ले लिया कि जो मैं सिर नहीं ढका, मैंने सिर ढक लेता। थोड़ी सी ठंड लग रही है। फाइनली आई एम बैक इन माई रूम अगेन। रूम इज़ कोजी। अभी मैं दूसरी तरफ ज़रा कर नहीं सकता, क्योंकि रूम पड़ा है गंदा। वो गंदा इसलिए भी पड़ा है क्योंकि जो बड़ा सूटकेस है मैं यहीं छोड़ के जाऊंगा। मैंने बात कर ली है, मैंने खोले हुए हैं, सामान सारा इधर से उधर करना है। मतलब होटल में मुझे ये बेटर लगता है, जैसे हैम्पटन भी था, ये भी था। इनका एक तो ना कॉफ़ी की मशीन नीचे पड़ी होती है, आप जितनी मर्ज़ी जाओ जाके लो। इन्होंने वो भी चीज़ें रखी होती हैं, जैसे ग्रीन टीज़ और ये अलग अलग तरह की, तो दैट मेक्स थिंग्स ईजी। जो उसकी जो चश्मे की एक और ख़ास बात है, जो ये वेफेरर जो मेटा वाला, कि भाई गाने सुन सकते हो सारे और क्लियर आते हैं। इसको खोलेंगे और लुक्स यम, और इसे खाएंगे।